नमस्कार, श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण की एक दिव्य और चमत्कारी बाल लीला, नल, कुंवर और मणिग्रीव के उद्धार की कथा। ये कथा सिर्फ दो वृक्षों के गिरने की घटना नहीं, बल्कि घमंड, तपस्या और भगवान की करुणा का अद्भुत संगम है। गोकुल गांव के नंद बाबा के आंगन में आज कुछ अजीब हुआ। माता यशोदा ने जब कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ा तो वो क्रोधित हो उठी। यशोदा मैया ने छोटी सी रस्सी से श्री कृष्ण को एक भारी ओखल से बांध दिया। कृष्ण जी केवल 1 वर्ष के थे, लेकिन लीला तो परमात्मा की कर रहे थे। उन्होंने उस ओखल को खींचते खींचते द्वार के बाहर खड़े 2 विशाल अर्जुन वृक्षों की ओर ले गए। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं थे, ये 2 गंधर्व थे, नल, कुंवर और मणिग्रीव, जो कुबेर के पुत्र थे। इन्हें अपनी सुंदरता, संगीत और धन पर बड़ा घमंड था। एक बार ये दोनों स्वर्ग में अप्सराओं के संग जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे, लेकिन इन दोनों ने उनका अपमान कर दिया। नारद जी ने कहा, तुम्हारे शरीर तो मनुष्य के हैं, लेकिन बुद्धि वृक्षों जैसी स्थिर और निर्जीव है, इसलिए जाओ वृक्ष बन जाओ। लेकिन साथ ही नारद जी ने आशीर्वाद भी दिया, जब श्री हरि स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जब बालकृष्ण ओखल खींचते खींचते इन 2 विशाल वृक्षों के बीच पहुंचे, ओखल बीच में अटक गया। श्री कृष्ण ने थोड़ा सा जोर लगाया, दोनों वृक्ष एक साथ धरती पर गिर पड़े। गांव के लोग भागे हुए आए, देखा तो बालकृष्ण वहीं बैठे हैं और 2 बड़े वृक्ष जमीन पर गिरे हैं। जैसे ही वृक्ष गिरे, उनमें से 2 तेजस्वी दिव्य पुरुष निकले, नल, कुंवर और मणिग्रीव। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, हे प्रभु, आपने हमारा उद्धार किया। हम जन्मों से वृक्ष बनकर खड़े थे, आपने हमें पुनः स्वरूप में आने का अवसर दिया। श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए। उनकी ये बाल लीला भी केवल उद्धार और करुणा का प्रतीक थी। जब यशोदा मैया को यह पता चला तो वह घबरा गई। हे नंदलाल, तुझ पर किसका हाथ है? लेकिन नंद बाबा बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसके हर काम में कोई दिव्यता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड चाहे कितना भी हो, वह एक न एक दिन टूटता जरूर है। भगवान सब पर कृपा करते हैं, चाहे वो राक्षस हो या देव। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल खेल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संदेश देती है। उनका हर कार्य, चाहे वो माखन चोरी हो या वृक्षों को गिराना, किसी आत्मा के उद्धार के लिए ही होता है। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, याद रखिए, कृष्ण खींचते खींचते ओखल को भी मोक्ष का माध्यम बना देते हैं। तो आपकी कठिनाई तो कुछ भी नहीं। बस मन में श्रद्धा रखिए और श्री कृष्ण नाम का स्मरण कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।